हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 7 बजे से। इस टाइम में तड़का लगा रही हूँ, ब्रेकफास्ट की हो रही है। आज हमारी ब्रेकफास्ट में बन रही है कसरोड़ की सब्जी। इसको वैसे लिंगड़ी भी बोला जाता है, कुछ एक जगह हमारे तो कसरोड़ ही बोलते हैं, जो जंगलों में मिलती है। पिछले कल ही कट करके रखी थी। यहाँ लोहे की कढ़ाई में तड़का डाल दिया है और ये पीस कर ना मैंने राई डाली, ने आपको कटोरी में दिखाई। सिंपली तड़का होता है, इसमें सूखी मिर्च, सूखा धनिया और राई कूट कर डालते हैं हमारे, साथ में नमक, हल्दी और लोहे की कढ़ाई में इसको बनाते हैं। तो बस 5 मिनट में रेडी होने वाली ये सब्जी है। इसके बाद चली गई थी मैं दातुन लेने, टिम्बर की दातुन, टिम्बर बोला जाता है, इसमें कांटे कांटे होते हैं। जब हम करते हैं दातुन इसकी तो एक ना मुंह में ऐसे फ्रेशनेस और एक ठंडा ठंडा जैसा लगता है। ये दातुन हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छी है और ऑर्गेनिक, इससे कोई भी हमें साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि हम टूथपेस्ट करते हैं, कोई भी टूथपेस्ट लेंगे तो उसमें केमिकल तो होगा ही होगा। जब भी मैं गांव आती हूँ, ज़्यादातर 80 या 90% मैं कोशिश करती हूँ कि ये देसी दातुन ही मैं करूँ। जो मायके वाला घर है, बस इसी के साथ ही ये एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है टिम्बर का, तो डेली यहाँ से हम दातुन ले जाते हैं। आज मैं 2-3 दातुन ले जाऊंगी तो कल के लिए भी ये हो जाएगी, हरी ही रहती है। तो मैं ब्रश वगैरह यहाँ बहुत ही कम करती हूँ। ये मैंने दाली है, इसके ऊपर एक ना हल्के हल्के कांटे कांटे होते हैं, इसको मैंने हटा लिया है और इसको करूँगी। देखिए कुछ ये ऐसी ऐसी दिखती है और इसको करने से ना मुंह में क्या ही ताजगी आती है। 7:15 बजे के करीब का ही टाइम है और धूप आप देख रहे हैं अच्छी खासी हो गई है। पहाड़ों में बहुत ही जल्दी धूप लग जाती है और इधर हमारी श्रीदा, जो मेरे भाई की बेटी है, बहुत ही जल्दी जग जाती है, ये बहुत ही जल्दी। तो अभी डैडी जी ने इसको लिया था, आकर के भाभी जी ने भी इसको ले लिया है। और दूसरी साइड यहाँ मेरे डैडी जी जा रहे हैं खेतों में, इसकी तैयारी कर रहे हैं। जो छोटे वाला ट्रैक्टर होता है, इसमें तेल वगैरह डाल रहे हैं, देख रहे हैं चल रहा है नहीं चल रहा। ये 6 महीने बाद यूज होता है। तो आज मेरा भाई जी घर में था, बस 1-2 दिन के लिए ये घर में आया हुआ है। तो मेरे भाई ने बोला कि डैडी जी हम जो खेत हैं उनको जोत लेते हैं। वैसे जो मेरा मायके वाला गाँव हो, यहाँ पर बड़े वाला ट्रैक्टर आता है। जो बड़े वाला ट्रैक्टर होता है, जैसे पंजाब में जिससे खेतों की जितनी भी बुआई होती है, मतलब खेतों की, तो उससे मतलब बड़े वाला ट्रैक्टर चलता है। पर मेरा भाई बोल रहा है हमारे पास छोटे वाला ट्रैक्टर है, मेरे को छुट्टियां हैं 2-3 दिन की, तो चलिए मैं ही यहाँ पर जोत देता हूँ खेत को। तो बस ये यहाँ पर तेल वगैरह डाले थे, देख रहे थे। 6 महीने बाद ही ये यूज होता है। इसके बाद मैं किचन में गई हूँ तो देख रही हूँ मम्मी जी ने चपाती वगैरह लगा दी है, फूली फूली चपाती, जो अपने घर की देसी गेहूं की होती है। पहाड़ों में कभी भी अनाज खरीदा नहीं जाता है, चाहे मक्की का ले लीजिए, चाहे गेहूं का आटा ले लीजिए। ये देसी हमारी घर की गेहूं होती है और ऑर्गेनिक होती है, केमिकल फ्री। यहाँ पर मेरा भाई ब्रेकफास्ट कर रहा है, इसको जाना है खेत में। तो मम्मी जी ने फटाफट चपातियाँ लगा दी कि फिर धूप भी, आपको पता है पहाड़ों में जल्दी धूप लगती है। 6 बजे के करीब सीधा धूप आ ही जाती है पहाड़ों में। तो यहाँ पर ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा है मेरा भाई। अब
बारी आ चुकी है खाना खाने की। तो यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ, चाय नहीं बना रही हूँ। मेरे को मम्मी जी ने जब से मैं यहाँ आई हूँ कम चाय पीने दे रहे हैं। मेरे को बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट के साथ चाय बिल्कुल नहीं लेनी है, तो मैंने दूध ले लिया है। मम्मी जी यहाँ पर पपीता कट कर रहे हैं, जो अपने घर का देसी पपीता होता है वही ये कट कर रहे हैं। बोल रहे थे मैं ना कट करके कहीं डाल दूंगी बाउल में, कोई ना कोई इसका लेगा, नहीं तो ये यहाँ ही सड़ जाएगा। यहाँ पर मैंने मूंगी की दाल थोड़ी सी ले ली है, 1 मुट्ठी के करीब इसको धुल लिया है। इसकी खिचड़ी बनाएंगे, वो खिचड़ी श्रीदा के लिए बनेगी, जो ये मम्मी जी ने ली हुई है, मेरे भाई की बेटी, इसके लिए खिचड़ी बनाएंगे। ये 2-3 दिन बाद 1 साल की पूरी हो जाएगी। तो ये ना दूध जो बोतल वाला दूध होता है बहुत ही कम पीती है, तो इसके लिए ना एक लिक्विडी टाइप खिचड़ी बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं इसको। यहाँ पर डैडी जी ने एक चिड़ियों के लिए पानी रखने आया हुआ है, ग्रिल के साथ लटका कर रखा है। तो मैं इसको देख रही थी, इसमें पानी सूख चुका है, तो मैंने इसमें पानी भर दिया है। यहाँ चिड़ियों की भरमार है चारों तरफ। यहाँ नीरू जिसने बच्चा दिया हुआ है, बिल्ली है, ये अपने बच्चे को गले से उठाकर ऊपर छत में ले गई थी। ऐसे ही करती है, यहाँ वहाँ बच्चे को ले जाती है। सबसे बड़ा डर यहाँ पर यह होता है, कुत्ते घूम रहे होते हैं आवारा और वो बच्चों को खा जाते हैं। पिछली बार जब इसने बच्चे दिए थे, 3 बच्चे दिए थे, उसमें से 2 बच्चे कुत्ते ने खा लिए थे। अभी भी ये मुंह में उठाकर यहाँ वहाँ लेकर जा रही है। तो डैडी से तैसे करके छत में से इसको लाया कि ये बाथरूम में जाकर अपने बच्चे को रख दे। तो ऐसे करती है यह, पता नहीं क्यों बच्चे को उठाकर गले से ऐसे उठाकर यहाँ वहाँ ले जाती है, और देखकर बहुत डर लगता है। ऐसे लग रहा है कि बच्चे को कहीं दर्द ना हो रहा होगा, गले से उठाकर लेकर जाती है लटका करके। यहाँ मेरी भाभी जी ने आज पूरे घर की अंदर क्लीनिंग कर दी है, बेड वगैरह झाड़ दिए हैं, अंदर सारे झाड़ू लगा दिया है, पोछा भी लगा दिया है, सिर्फ लास्ट बचा हुआ है आंगन। तो आंगन में झाड़ू लगा रही है। बहुत टफ हो जाता है जिनके बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि बार के कुछ एक कमेंट थे कि आपकी भाभी काम बहुत कम करती है। तो नहीं जी, जिनके बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए बच्चे को संभालने के लिए एक तो चाहिए ही चाहिए। बहुत टफ हो जाता है, रात भर भी बच्चा ना एक माँ के साथ होता है और माँ की नींद भी पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर मम्मी जी ने अभी श्रीदा को लिया हुआ था, तो मेरी भाभी ने घर की क्लीनिंग कर दी है। मैं आ गई हूँ नहाकर, और नहाने के साथ साथ ही मैंने अपने कपड़े भी धुल दिए हैं। इससे पहले मेरी भाभी ने भी कपड़े धुल दिए थे, कुछ एक श्रीदा के थे, कुछ एक मेरे भाई के। नहा ली है मेरी भाभी, अभी ली हूँ अपने कपड़े साथ साथ में धुल दिए हैं। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर के 3 बजे से। मैं आटा गूंद रही हूँ, ये जल्दी मतलब बना रही हूँ, डिनर की तैयारी हो रही है। यहाँ की रोटी बनेगी, भटूरू भी बोला जाता है हमारी पहाड़ी भाषा में, जो एक फर्मेंट की हुई रोटी होती है। इसका आटा हमें बिल्कुल जोर लगा लगा करके बिल्कुल सॉफ्ट करना है, जैसे बन का आटा होता है, बन सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है, तो ये भी एक प्रकार का बन ही होता है। फर्मेंट करते हैं, जो फर्मेंट करने वाली होती है वो डालते हैं। कई जगह इनो भी कई जगह ईस्ट भी डाला जाता है, पर हमारे यहाँ अलग ही एक ना पेड़ा उठाया होता है, जो नेक्स्ट बार के लिए आटे में घोल देते हैं। यहाँ पर रोटियां मैंने और मम्मी जी ने बना दी है, आटा तो मैंने बढ़िया करके गूंद दिया था। थोड़ा जल्दी तैयारी कर दी है डिनर की, इसका कारण यही है। इन रोटियों को हम पकाएंगे, और कम से कम 2 या 3 घंटे बाद ये फर्मेंट होगी। इनको फर्मेंट करने के लिए अच्छे से ऊपर मोटा कपड़ा डाल देंगे और रख देंगे, जल्दी हो जाए। 3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए फर्मेंट करने के लिए। जितना टाइम मैं और मम्मी जी रोटियां बना रहे थे, तो मेरी भाभी जी ने यहाँ चाय बना दी है। अभी मैं छत पर आ गई हूँ, और हवा चली है, हवा क्या तूफान बोलूँगी मैं, हल्का हल्का। और उससे ना एक पेड़ होता है, सिंबल का पेड़, उसके रुए रुए आते हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं चारों तरफ फैले हुए।
मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। जूम करिए मिल देना। ये देखिए यहाँ पर तूफान आया और रुई रुई दिख रही होगी आपको, इधर से आ रही है इस साइड से। ये देखिए पूरे फैली हुई है। इसके बाद मैं चली गई हूँ खेत में, जहाँ पर जो दशहरी आम होते हैं डैडी जी ने और मम्मी जी ने एक बगीचा लगाया हुआ है, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं और फल देना शुरू कर। मैं आम लाने गई, मैंने सोचा गिरे होंगे आम तो मैं चटनी के लिए लेकर आऊंगी, पर यहाँ मैंने देखा तो आम बिल्कुल नहीं गिरे थे। ताज़ा पहले के गिरे थे तो वो ना लिचपीचे जैसे हो गए थे, तो मैंने पेड़ से ही यहाँ पर 5 आम निकाल लिए हैं। ये मैंने 5 आम निकाल लिए हैं। वैसे तो नीचे गिरे हुए ही लेते हैं हम चटनी के लिए, पर अभी मैं देख रही थी नहीं गिरे हुए हैं तो ये ले लिए। चलिए चलते हैं। जैसे ही आम लेकर मैं घर की तरफ आ रही हूँ तो रास्ते में खेत जोत रहे हैं, मेरा डैडी जी भी दूसरी साइड काम कर रहे हैं। अभी एक सुबह के टाइम भी कुछ एक खेत जोते और अभी भी जोत रहे हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं माहौल बिल्कुल बारिश वाला बना हुआ है। आज पहाड़ों में तूफान चला हुआ है, ठंडा मौसम है और मेरे भाई को भी देख रहे हैं कैसे कपड़े उसने लगाए। आजकल बारिशें हो रही हैं तो पहाड़ों का मौसम बिल्कुल खुशनुमा हो चुका है, मतलब मई महीने में भी बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है। नज़ारे आ जाते हैं यहाँ रहने के और एक पहाड़ों के गांव का जीवन। तो यहाँ पर मेरे भाई ने मतलब थोड़े 2-3 खेत बचे हुए हैं, बाकी के कुछ सुबह जोत दिए थे, कुछ अभी जोत रहे हैं। तो देखिए अभी तक यहाँ ना ट्रैक्टर नहीं आया है, बड़े वाला ट्रैक्टर आता है यहाँ। दूसरी साइड डैडी जी भी कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पर टमाटर के पौधे उन्होंने फल देना बंद कर दिया है। पिछले साल के टमाटर के पौधे थे जो मैंने आपके साथ वीडियो में कई बार शेयर किया था कि यहाँ पर मैंने बहुत टमाटर खाए थे यहाँ के। अभी उन्होंने फल देना बंद कर दिया है, उसको भी उखाड़ दिया है और इसको भी, इस जगह को भी जोत देंगे। घर और घर में पुदीना देखिए कितना हरा भरा है। इसका भले आप शरबत बनाइए, चटनी बनाइए, गर्मियों के मौसम में पुदीना तो हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है। यहाँ पर फ्रेश पुदीना मैंने निकाला, साथ में 2 मैंने प्याज भी लिए हैं, हरी मिर्च डाल ली है, ये भी अपने घर की ही है, मैं लेकर आई हूँ अभी खेत से। तो यहाँ पर मैं छील लूँगी आम भी और चटनी बना रही हूँ मैं सिलबट्टे में, जो ये कुंडी होती है पत्थर की, इसका क्या ही टेस्ट होता है कूटी हुई चटनी का। जो मशीन में चटनी बनाते हैं ग्राइंडर में, उसका टेस्ट नहीं होता है। तो मैंने बिल्कुल ठंडी में बैठकर यहाँ पर चटनी कूटी छत में और पूरे मौसम के नज़ारे लिए। इसके बाद आ गई हूँ मैं चूल्हे में आग जलाने के लिए। जो रोटियां मैंने और मम्मी जी ने रखी हैं बना करके वो चुकी है, उनको सेकना है। तो पहले यहाँ पर आग जलाएंगे और वो वाली रोटियां सबसे बेस्ट सीखती हैं चूल्हे के ऊपर। इसमें अंगारे जो होते हैं अंगारों पर सेकी जाती है। मैं ना नज़दीक जाकर भी आपको इन रोटियों का कलर दिखाऊंगी, जो अंगारों के ऊपर इनका कलर सबसे बढ़िया ये आग के चूल्हे के ऊपर ही बनती हैं। तो मैंने यहाँ पर रोटियां सेक ली हैं, जो भटूरे होते हैं हमारे हिमाचली फूले फूले बना लिए हैं। मैं जब भी मम्मी जी के घर आती हूँ तो मेरी यही डिमांड रहती है कि मेरे को यहाँ पर न्या की रोटी भटूरे खाने जी हमेशा बना देते हैं। इसको हम 2 या 3 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये एक प्रकार के बन होते हैं। तो आप देख सकते हैं
अंगारों के ऊपर सेकी हुई रोटी का क्या ही कलर आया है और इसका टेस्ट तो क्या ही लाजवाब है, और ऊपर से हेल्दी। चूल्हे के ऊपर खाना बना हुआ, तो ये इसको ना हम कल भी खा सकते हैं, चाहे आप जैसे हम बन खाते हैं चाय के साथ, दूध के साथ 2-3 दिन के लिए हम खा सकते हैं, क्योंकि ये फर्मेंट की हुई रोटी होती है। हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो यहाँ पर फूले बना लिए हैं। इसके बाद तैयारी हो चुकी है सब्जी की, चटनी बन चुकी है, भटूरे बन चुके हैं और अब बन रही है सब्जी। तो मैं और मेरी भाभी जी यहाँ पर कट कर रहे हैं। मैं शिमला मिर्च कट कर रही हूँ, मेरी भाभी ने टमाटर, साथ में प्याज, पनीर कट कर दिया और ली हुई है श्रीदा। जिस घर में बच्चे होते हैं तो उस घर में ना एक आदमी तो बच्चे के साथ जरूर रुकता है। अभी ये 1 साल की होने वाली है 2-3 दिन बाद, तो ये ना किसी का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है और इसको टाइम का ना संभाले तो सीधी ये गिर जाती है। कभी इसके अम्मा, कभी इसका नाक फूट जाता है। अभी 5-6 दिन पहले इसके ओठ में लग गई थी। तो इसको ना एक जना तो संभालने वाला चाहिए ही। बहुत टफ हो जाता है बच्चों के साथ इस टाइम, जब 1 साल के बच्चे होने लगते हैं। बेड पर भी इसको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। बेड पर छोड़े तो ये चलती चलती ना हाथ पाँव, बहुत ही मतलब इसकी देख रेख करनी पड़ती है इस टाइम। इसको एक जना लेता है तो ही दूसरा जना कोई काम करता है। तो मिलकर मैंने और मेरी भाभी जी ने शिमला मिर्च, पनीर, टमाटर, प्याज कट कर लिए और मैं यहाँ तड़का लगा रही हूँ। वैसे मेरी भाभी बोल रही थी मैं ही तड़का लगाती हूँ, नहीं मैं लगा देती हूँ, कोई बात नहीं। फिर ना मम्मी के पास भी बड़े टाइम के लिए, जब बच्चा छोटा है तो वो भी रोने लग पड़ती है फट से। मैंने बोला थोड़े टाइम के लिए ले ले तू और इसको थोड़ा दूध दाद पिला ले। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है, सरसों का ऑयल ऐड किया, सूखा धनिया, सूखी मिर्च, उसके किया। प्याज भुन गया है तो इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को भी 2-3 मिनट के लिए भून लिया और इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, नमक, हल्दी ऐड करेंगे और इसको अलटेंगे पलटेंगे। इसके ऊपर दे देंगे हम ढक्कन। इसको टाइम के अगर अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो 5 मिनट। शिमला मिर्च बहुत ही जल्दी बनती है और पनीर 5 मिनट के लिए मैंने पकाया, ढक्कन को हटाया और इसमें ऐड कर दिया है पनीर। इसको फिर से अलटेंगे पलटेंगे और 3 या 4 मिनट के लिए और पकाएंगे और ये हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। और पनीर, ये पनीर गांव का है, दुकान से बिल्कुल नहीं लिया हुआ है, अपने हाथों से बनाया हुआ देसी पनीर है। तो यहाँ मैक्सिमम आपने हमारे खाने में देखा होगा हर एक चीज देसी और अपने खेतों की ही है। तो पहाड़ों में ऐसे ही शुद्ध वातावरण में जो होती है उनको ही पकाया जाता है, चाहे थोड़ी ही हो, कम ही हो, बस शुद्ध और ऑर्गेनिक। यहाँ प्लेट लग चुकी है, थाली कांसे की, जिसमें मेरे डैडी जी खाना खाते हैं, तो उनको मैंने ये थाली दे दी है। एक साइड यहाँ मेरा भाई बैठा हुआ है, बीच में बैठी हूँ मैं। खाना इंजॉय करेंगे, गपशप लगाएंगे। ये टाइम, ये लम्हे बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही कम। पहले की अगर मैं बात करूं तो मेरा भाई भी अपनी पढ़ाई में बिजी था। इसकी शिमला में धर्मशाला में पढ़ाई हुई, तो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर, मेरे बच्चे छोटे थे। तो अभी मैं ना एक ज़रूरी काम के लिए आई थी। तो आपको पता है थोड़ा देश में क्या चल रहा था, तो इसी वजह से मैं यहाँ रुक गई हूँ 4-5 दिन के लिए। इतना आना जाना भी बसों का नहीं है, तो एक ना बहाने से मेरे को अपनी मायके वाली रहना मिल गया है। गपशप लगी है हमारी और मेरे 21 साल हो चुके हैं शादी हुए। आपको यकीन नहीं होगा इतने सुकून भरे पल मैंने कभी नहीं बिताए पहले, बहुत ही कम पल मिलते हैं। तो एक ये ना मेरे को बहाने से मिले हैं। अगर मैं मम्मी के घर में चली भी, भाई नहीं होगा, ये अपने काम से कहीं बाहर होगा। आपको पता है मेरा भाई एडवोकेट है, तो इनका बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। ये पल मेरे को ऊपर वाले ने ही, भगवान ने ही दिए हैं कि 4-5 दिन के लिए सुकून से रह ले। नहीं तो मेरे को बच्चों का होता था कि मैं अभी पहुंचूं, बच्चों को पता नहीं खाना खा रहे हैं। पर एक ना ये हो गया अभी कि बसें नहीं जा रही हैं, तो अपने सुकून से पल मैं बिता रही हूँ। आपके साथ बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।